श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 29 नवंबर 2024 यानी शुक्रवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की मासिक शिवरात्रि। और दोस्तों, ये वो शिवरात्रि तिथि है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार को पड़ रही है, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो मासिक शिवरात्रि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो एक काले तिल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शुक्रवार के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी काले तिल वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक चुटकी काले तिल वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 29 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने की मासिक शिवरात्रि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस मार्गशीर्ष महीने के शुक्रवार मासिक शिवरात्रि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो मार्गशीर्ष महीने के एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक चुटकी काले तिल वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक चुटकी काले तिल वाले उपाय को हमें इस शुक्रवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक काले तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और बात आ जाए एक चुटकी काले तिल की तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मासिक शिवरात्रि का। तो अब दोस्तों, इस काले वाले तिल उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है।
माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस काले तिल वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस एक चुटकी काले तिल वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? इसे हमें तुलसी के क्यारे के पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग करते हैं। हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो तो इस वाले उपाय को आप घर ही करोगे तो अच्छा रहेगा। अगर घर पर तुलसी का पौधा नहीं है तो शिवा मंदिर में उपाय को करोगे तो भी अच्छा होगा इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी काले तेल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, दोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु शुक्रवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर। तो चलिए बात करते हैं हमारे पहले उपाय की। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी वाले दीपक के अंदर आप मौली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग भी आप लंबी वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए, 2 दीपक वाला ये चमत्कारी उपाय केवल शुक्रवार की रात्रि में ही किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना। इसी के साथ में आपको एक चुटकी काले तिल के दाने लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब दोस्तों ये सभी मगरी लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है, वहां पर देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक, उसे आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आप जो एक चुटकी काले तिल के दाने लेकर आए हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और जो आपने गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहां पर, उसके ऊपर से आपको इन एक चुटकी काले तिल को घड़ी की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है और फिर आपको इन काले तिल को उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं, हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए, गोल बाती का जो दीपक है विशेषकर हम माता तुलसी के वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, एक चुटकी हल्दी है, तो इससे आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा ही मूर्ति है उनके सामने सबसे पहले तो आपको ये लंबी बाती का दीपक रखना है। फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको महालक्ष्मी इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है
और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार की दिशा में घुमाना है और आपको महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उसे दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, एक चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है। माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग बनाएगा। देखो, अगला उपाय है वो भी बहुत ज्यादा खास है। तीनों उपाय को आप जरूर, क्योंकि जो आपको अच्छा लगे वो उपाय आप कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 हरी इलायची लेनी होगी। हरी इलायची आपको साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम ले लेना है। और इसी के साथ में आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं और आप चाहे तो शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी तैयार कर सकते हैं। इस दीपक के अंदर आपको मौली का जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग करना होगा। यानी कि इस दीपक के अंदर आपको लाल रंग की बाती का प्रयोग करना होगा और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब ये सारी सामग्री लेकर के आपको अपने घर में जो भी मंदिर है वहां पर पहुंच जाना है और आपको माता लक्ष्मी के किसी भी स्वरूप के सामने बैठ जाना है। अगर माता लक्ष्मी की फोटो है, माता लक्ष्मी की प्रतिमा है, तो सामने आपको बैठ जाना है। अगर माता पार्वती की प्रतिमा है तो उनके सामने आपको बैठ जाना है। यानी कि किसी भी माता के स्वरूप के सामने आपको बैठ जाना है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको माता रानी के सामने थोड़ी सी चावल की ढेरी बना देनी है। यानी किसी अक्षत के दाने आपको माता रानी के सामने रखना है। उसके बाद आप जो एक दीपक लेकर के गए हैं उस दीपक को आपको उन्हीं चावल के दानों के ऊपर रख देना है और फिर इस दीपक आपको माता रानी के सामने प्रज्वलित कर देना है। देखें, इस दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आप जो 2 हरी इलायची लेकर के गए हैं उसमें से एक हरी इलायची को तो आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है और वहीं पर आपको कम से कम 21 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब आपके पास जो शहद है और एक इलायची है उसे सीधे आपको लेकर के पहुंच जाना है। भगवान शिव के मंदिर में पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ शाम के समय ही करना होगा। शाम को जब भी सूर्यास्त का समय होता है तो उस समय आपको यह उपाय करना है। लेकिन सबसे पहले तो आपके पास जो एक हरी इलायची है उसे आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है। यानी कि शहद का लेपन उसे हरी इलायची के ऊपर चारों तरफ आपको कर है। अब यह जो शहद से युक्त हरी इलायची है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और आपको वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। फिर इसके बाद आपको एक लोटा जल भी अपने साथ लेकर के जाना है। तो यह एक लोटा जल भी आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर इसके बाद आपको अपने घर आ जाना है। प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरुजी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार पत्र लेना है। इसके बाद आपको एक लोटा जल लेना है। अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। देखो, अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करना है। अब आपको जो एक लोटा जल साथ में लेकर आए थे उसे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और शिवा पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखो, बस छोटा सा उपाय करना है, देखना एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे। गुरुजी का बहुत ही विशेष उपाय है। चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर सबसे पहले अपने घर से शुद्ध जल लेना है। फिर इसी साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा। शहद आपको आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है
और इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाती है तो भगवान शिवा के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्रों को आप पूर्ण शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। और बेलपत्र जो है वह कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब ये तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा शिवा के मंदिर में। ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो शहद है उससे आपको अपने सीधे हाथ की चींटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें थोड़ा सा शहद आपको लेना है। और इससे फिर आपको शिवलिंग पर जहां माता सुंदरी का स्थान होता है वहां पर आपको ओम का निर्माण करना है। लेकिन जलाधारी के बिल्कुल बीच में जो स्थान होता है उससे माता अशोक स्थान कहते हैं और इसी स्थान पर आपको शहद से ओम का निर्माण करना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक बेलपत्र है उससे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और महादेव से आपको अपनी विशेष मनोकामना, आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी जीवन में दुर्भाग्य बना हुआ है, आप अपने किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो जिस भी प्रकार की आपकी समस्या उसे दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और फिर यह जो एक बेलपत्र है इससे आपको शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। देखिए, जहां पर आपने ओम का निर्माण किया है उसी के ऊपर आपको ये बेलपत्र भी समर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग से स्पर्श होगा और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखनी है। पत्ती वाला भाग शिवलिंग की रहेगा। इसी प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देनी है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक जल का पात्र है उसमें से थोड़ा सा जल तो आपको बेलपत्र की जो आगे वाली पत्ती है उस पर आपको समर्पित करना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर उस पात्र के अंदर जो जल बचेगा उसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। गुरु जी ने कहा है कि जल आपको इतने धीरे धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर सके। फिर इसके बाद वापस आपको अपने घर आ जाना है। इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है। आप देखेंगे कि आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होंगी। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 29 नवंबर 2024 को है मासिक शिवरात्रि। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि मासिक शिवरात्रि का दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन माना जाता है। और इस दिन आप लोगों का 108 चावल के दाने वाला उपाय कर लेते हो तो भाई आपकी जो भी मनोकामना होती है वो मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आप लोग इस उपाय को सही दिन और सही तरीके से करते हो तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को 29 नवंबर 2024 के दिन जो मासिक शिवरात्रि है इस दिन आप 108 चावल के दाने वाला उपाय कैसे करना है वो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय कैसे करना है, किसको करना है, कहां पर करना है और किस जगह है और विधि क्या है इसको करने की। तो देखिए, सबसे पहली चीज 108 चावल के दाने वाला उपाय बहुत सारे लोगों ने किया है और बहुत सारे लोग करते भी हैं। करने से होता क्या है दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने से ये होता है कि आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार की आपकी कोई मनोकामना है तो वह मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आपके जीवन में कोई भी दुख और परेशानी चल रही है तो आपकी वह दुख और परेशानी भी दूर होती है। कहने का मतलब यह है कि आपका कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि इस उपाय को करने से पूरा ना हो। आपकी सारी प्रकार की मनोकामना, सारे प्रकार की दुख और परेशानी इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने से दूर हो जाती है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इस उपाय को आखिर आप लोगों को करना कैसे है। तो देखो, ये वाला जो उपाय है ये आप अकेले भी कर सकते हो और अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए या उनकी पूर्ति के लिए भी कर सकते हो। अगर किसी की कोई खुद की कोई मनोकामना है जो कि वो चाहता है कि हाँ भाई खुद की कोई मनोकामना है तो वो खुद के लिए उपाय करें तो वो खुद भी कर सकता है। और अगर घर का कोई एक सदस्य भी चाहे कि वो उसके पूरे घर परिवार के लिए उपाय करें तो वो एक सदस्य भी कर सकता है। ठीक है, पूरे घर परिवार की सुख और शांति के नाम से समझ गए आप लोग। तो कोई भी इस उपाय को कर सकता है, चाहे महिला हो चाहे
पुरुष हो चाहे बच्चे ही क्यों ना हो, सभी लोग इस उपाय को कर सकते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। अब हम जानते हैं ये वाला उपाय आपको करना कैसे है, और इस उपाय को आपको समय है तो देखिए ये वाला जो उपाय है ये आप लोग कब करोगे। इस मासिक शिवरात्रि पर, जो कि इस नवंबर महीने की मासिक शिवरात्रि है 29 नवंबर 2024 के दिन। अब इसके बाद में दोस्तों ये वाले उपाय को करने का समय क्या है, तो देखो ये वाले उपाय को करने का मुख्य रूप से जो समय होगा वो सुबह का समय होगा। कब का? सुबह का। उसके बाद में अगर आप इस उपाय को सुबह ना कर पाओ या सुबह आपको समय ना मिल पाए तो फिर आपके पास एक दूसरा समय रहेगा या मौका रहेगा जो कि शाम के समय या प्रदोष काल का समय रहेगा। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि उपाय को करने की विधि क्या है। देखो उपाय आप लोग चाहे सुबह करना चाहे शाम को करना, पर आपने साथ में कुछ भोजन सामग्री जरूर लेकर जाना, जिसके साथ में आप लोग अपना ये वाला उपाय करोगे। वो हम आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या भोजन सामग्री लेकर जानी है। सबसे पहले चीज हम जानते हैं कि अब आपको करना क्या है। तो देखिए 108 चावल के दाने वाला उपाय है। ऐसा नहीं है कि ये अब उपाय बिल्कुल नया है, पंडित जी ने पहले बताया हुआ है और आप सभी लोगों ने सुना भी हुआ है और आप सभी लोगों ने किया भी हुआ है और आप सभी लोगों को इस उपाय को करने का फल भी मिला हुआ है। तो इसीलिए आप लोग इस उपाय को वापस से ध्यान से सुनिए, ताकि अगर आप कोई गलती भी कर रहे होंगे आपकी वह गलती सुधर जाएगी और आपको उपाय का फल अच्छे से यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब करना क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी 108 चावल के दाने। और उपाय में सबसे मेन चीज क्या है, 108 चावल के दाने हैं। अब ये 108 चावल के दाने आप लोग कहाँ से लोगे, तो देखो ये चावल के दाने आप लोगों को कहीं से लेकर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमने बोला कि 108 चावल के दाने, तो आप लोग दुकान पर पहुंच जाओगे, भोजन वाले चावल के दाने लेकर आओगे नहीं। आपके घर के रसोई जो चावल के दाने रखे हों, जो शुद्ध हों, अच्छे हों, जिन्हें आप लोग शुद्धता से ही छूते हों, भाई वो वाले चावल के दाने आप लोगों को लेकर जाने हैं। कितने लेकर जाने हैं, 108 दाने लेकर जाने हैं। तो उन्हें 108 दानों को लेने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि अपने घर के रसोई घर में जाना पड़ेगा। रसोई घर से जो है एक कटोरी चावल निकालने पड़ेंगे या एक मुट्ठी चावल आप लोगों को पहले निकालने पड़ेंगे। वो क्यों निकालने पड़ेंगे, वो सबसे पहले सुनो। देखो जो 108 चावल के दाने हमें चाहिए वो ऐसे चाहिए जो कि टूटे हुए ना हो, कटे फिटे ना हो, दाल वाले ना हो, ठीक है। मतलब कि साबुत चावल के दाने हमें चाहिए शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए या इस उपाय के लिए, क्योंकि शिवलिंग पर जो भी चावल के दाने चढ़ते हैं या जो भी चीज चढ़ती है वो पूर्ण चढ़ती है। क्या आपने कभी नारियल को मतलब शिवजी के सामने फोड़कर चढ़ाएं? नहीं चढ़ाया, क्योंकि शिवजी पर जो भी चीज चढ़ती है वो पूर्ण चढ़ती है, कभी भी आधी चीज खंडित चीज नहीं चढ़ती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो शिवजी पर जो चावल के दाने आप लोग लेने वाले हैं वो साबुत होने चाहिए, टूटे पीटे कटे फिटे दाग वाले नहीं होने चाहिए। तो जो आपने एक कटोरी में चावल निकाले हुए हैं या मुट्ठी में चावल निकाले हुए हैं, आपको करना क्या है कि इन चावल के दानों में से चावल के दानों को छांटना है। कैसे चावल के दाने, साबुत चावल के दाने कितने निकालना है, 108 दाने निकालना है। क्योंकि चावल जो होते हैं भाई उनमें टूटे हुए भी दाने होते हैं, कटे फिटे भी होते हैं और साबुत भी होते हैं, सब तरह के होते हैं। तो आप लोगों को उपाय के लिए सिर्फ साबुत दाने निकालने हैं। तो आपने जो चावल निकाले हुए हैं चाहे कटोरी में चाहे मुट्ठी में, उनमें से अपने 108 चावल के दाने उपाय को करने से कुछ समय पहले आप लोग छांट लीजिए। एक एक दाना करके आप लोग छांट लीजिएगा। तो जैसे ही आप लोग अपने 108 चावल के दाने निकाल लेते हो, तो 108 के दाने जो आप निकाल लेते हो उसके बाद में इनको आपको ऐसे नहीं रखना है, या तो आप इसे किसी कागज की पुड़िया में बांध लो ताकि एक भी दाना इधर ना हो। क्योंकि 108 जो नंबर होता है इसका बड़ा महत्व वह होता है, और अगर आप लोगों का एक भी दाना इधर उधर हो गया तो भी आपकी 108 चावल के दाने कम हो जाएंगे, फिर आपको उपाय का फल भी उतना नहीं मिलेगा। इसलिए 108 चावल के दाने जो आप ले रहे हो उन्हें ध्यान से अच्छे से करके जो है आप लोग एक कागज की पुड़िया में बांध दीजिएगा, या तो आप एक कटोरी लीजिएगा उसमें जो है गिनकर रख दीजिएगा। ठीक है, रख दिया आप लोगों ने। अब इसके बाद में दोस्तों जैसे कि हमने आपसे कि खाली हाथ आपको उपाय नहीं करने जाना है,
कुछ ना कुछ अपने साथ में सामग्री लेकर जाना है। तो हमारा कहने का मतलब ये था कि आप जैसे सुबह के समय उपाय करने के लिए जा रहे हो, मुख्य रूप से सुबह के समय आप लोग करोगे, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि शाम के समय नहीं कर सकते, शाम के समय भी बिल्कुल कर सकते हो। तो देखो, जैसे सुबह के समय आप लोग जा रहे हो तो अपने साथ में पूजन सामग्री जरूर लेकर जाना है। जैसे कि कम से कम जो सिर्फ उपाय करने जा रहा हो तो ज्यादा कुछ नहीं लेकर जाना चाहता हूँ, वो 1 लोटा जल लेकर चला जाएगा तो भी चलेगा, ठीक है। अगर किसी को 1 लोटे जल से भी परेशानी हो कि नहीं यार 1 लोटा जल नहीं लेकर जाना है, तो आप 1 बेलपत्र लेकर ले जाओ। अगर आप वो भी लेकर नहीं जा सकते तो आपके घर के आसपास जो भी सफेद फूल लगा हुआ है शिवलिंग पर चढ़ने वाला, वो 1 सफेद फूल लेकर चले जाओ। धतूरा लगा हुआ धतूरा लेकर चले जाओ। मतलब कोई भी ऐसी सामग्री जो कि शिवलिंग पर चढ़ती हो वो अपने साथ में लेकर चले जाओ, ताकि हमें भगवान शिव जी के सामने ये ना दर्शाना पड़े कि हम अगर आपके पास आए हुए हैं तो सिर्फ अपने फायदे के लिए आए हुए हैं। हम आपके पूजन भी करने के लिए आए हुए हैं और हम आपको उपाय भी करने के लिए आए हुए हैं। भगवान शिव जी के सामने ये दर्शाएगा जब आप लोग कुछ पूजन सामग्री लेकर जाओगे और ऐसे ही चले जाओगे, तो फिर तो वही अब बात आएगी कि हाँ सिर्फ अपने फायदे के लिए आए। इसलिए हमने बस आपसे कहा कि आप कुछ पूजन सामग्री जरूर लेकर जाइएगा। बाकी आप जितनी ज्यादा से ज्यादा पूजन सामग्री लेकर जाओगे उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर कम से कम 1 लोटा जल या जो भी शिवजी पर चढ़ने वाली सामग्री होती है वो जरूर लेकर जाना है। ये बात हो गई सुबह की। वहीं बात करें अगर शाम की, शाम के समय उपाय करने के लिए जा रहे हो तो देखो, शाम के समय अगर उपाय करने के लिए जा रहे हो तो अपने साथ में आप लोग को ना जल लेकर जाना है, ना ज्यादा कुछ लेकर जाना है। आपको वहां से लेकर जाना है घी का दीपक, जो कि किसका होगा? आटे का होगा। गोल बाती उसके अंदर रखोगे और डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। घी है तो घी डाल लेना, अन्यथा तेल भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जो दीपक शिवलिंग के सामने ज्यादा यहाँ पर फल देता है तो इसलिए घी हो तो वो ले लीजिएगा, ठीक है। अब करना क्या है, आप लोगों ने दीपक तैयार किया, अब दीपक को तैयार करके या जो भी आपकी पूजन सामग्री है उसको के साथ में आप लोगों को अपने 108 चावल के दाने भी साथ में लेकर शिवजी के मंदिर पहुंचना है। चाहे सुबह उपाय करने के लिए जा रहे हो, चाहे शाम को उपाय करने के लिए जा रहे हो, मासिक शिवरात्रि के दिन वो आप लोगों को लेकर जाना है, ठीक है। जैसे ही शिवजी के मंदिर पहुंचते हो तो जाते से उपाय नहीं करना है, पहले जाकर आपको अपनी पूजन अर्चना, चाहे सुबह के समय जा रहे हो चाहे शाम के समय जा रहे हो, जैसे सुबह के समय गए हुए हो तो 1 लोटा जल लेकर गए हो तो सबसे पहले भगवान के दर्शन करके 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाओ। अगर वो भी नहीं लेकर गए हो तो बेलपत्र लेकर गए हो तो जाते से भगवान के दर्शन करके 1 बेलपत्र भी चढ़ाओ। धतूरा लेकर गए हो तो दर्शन करके उन पर धतूरा चढ़ाओ। फूल लेकर गए हुए हो तो फूल जो है दर्शन करके उनके ऊपर चढ़ा दो। जैसे ही आप लोग इस तरीके से पूजन अर्चना कर लेते हो या जो भी आप लोग उस दिन पूजन करने वाले हो अपनी वो पूजन कर लेते हो, उसके बाद में आप लोगों को शिवलिंग के पास में बैठकर उपाय करना है। अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय जब आप लोग अपना दीपक लेकर पहुंचोगे शिवजी के मंदिर में तो आप लोगों को सबसे पहले अपना जो दीपक है वो घर से तैयार करके लाना है। घर से जलाकर नहीं लेकर आना है, मंदिर में आकर ही जलाना है। तो जैसे ही मंदिर में पहुंचते हो भगवान के दर्शन कीजिएगा। शाम के समय प्रदोष काल में भी तो आप लोगों को क्या करना है कि अपना जो दीपक है उसको जलाना है। पहले मंदिर में बैठकर ही उस दीपक से आरती करना चाहो तो आरती करना, अन्यथा शिवजी के पास में उस दीपक को आप लोग रख दीजिएगा, ठीक है। शिवजी से थोड़ी दूरी बनाकर, शिवजी को आंच ना लगे इतनी दूरी बनाकर आप अपने उस दीपक को रख दीजिएगा। उसके बाद में आप लोग जो उपाय है वो कर सकते हो शिवजी के पास में बैठकर। तो आपकी पूजन अर्चना जैसे ही हो जाती है, चाहे सुबह उपाय कर रहे हो चाहे शाम को उपाय कर रहे हो, उपाय की विधि सेम ही रहेगी, इस बात का ध्यान रखना है। तो शिवलिंग के पास में आप लोग बैठ जाइएगा। अब शिवजी के पास में बैठने के बाद आप जो अपने साथ में 108 चावल के दाने लेकर आए हुए हैं, चाहे आपने वह कागज की पुड़िया में बांधे हुए हों चाहे आप लोगों ने जो है कटोरी में अलग से रखे हुए हों, आप लोगों को क्या करना है कि अपने 108 चावल के दाने आप लोगों को निकाल लेना है। अब निकालने के बाद दोस्तों अब बात ये आती है कि ये चावल के दाने हमें चढ़ाने हैं और कहाँ पर चढ़ाने हैं, शिवलिंग में, है ना। तो देखो ये चावल के दाने आप लोगों को शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाना है और कहीं आप लोगों को नहीं चढ़ाना है।
पर चढ़ाना कैसे? एकदम चढ़ाना है कि एक एक करके चढ़ाना है। ये चावल के दाने आपको एक एक करके चढ़ाना है। पर एक एक करके तो चढ़ाना है, पर क्या बोलकर चढ़ाना है? तो आपको श्री शिवाय नमस्तु भीम बोलकर चढ़ाना है या ओम नमः शिवाय बोलकर चढ़ाना है। शिव जी का कोई भी एक मंत्र लेना है, उस एक मंत्र का जाप करके आप लोगों को ये एक एक चावल के दाने चढ़ाते जाना है। अभी अगर आप लोग नहीं समझे हो तो हम आपको वापस से समझाते हैं। देखो 108 चावल के दाने आपके सामने हैं। जमीन पर मत रखिएगा चावल के दानों को, कागज से तो कागज की पुड़िया में रहने दीजिएगा, या तो आप लोग कटोरी में लाया तो उसमें रखे रहने दीजिएगा। बस आपको अपने सीधे हाथ के तिल्ली लेना है, उससे एक एक चावल का दाना उठाना है और शिवलिंग पर चढ़ाते जाना है। जैसा कि एक चावल का दाना आपने उठाया, शिवलिंग पर चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिया, या जो भी मंत्र आप लोगों ने सोचा हुआ है वो बोल दिया है। जो मंत्र सोचो कि भाई आप लोगों को हर चावल के दाने को चढ़ाते समय बोलना है, तो एक चावल का दाना चढ़ाया, श्री शिवाय नमः बोला, दूसरा चढ़ाया, फिर श्री शिवाय नमस्ते बोला, तीसरा चढ़ाया, फिर श्री शिवाय नमस्तव बोला, चौथा फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना। इस तरीके से आप लोग जो है अपने चावल के दाने को चढ़ाते जाना। हर चावल के दाने को चढ़ाते समय आपको क्या बोलना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आप लोगों को शिवलिंग के ऊपर ही चावल चढ़ाना है। भले ही फिर वो खिसक कर या कोई जल चढ़ा दे तो वो भले ही जलाधारी पर आ जाएं, उससे दिक्कत नहीं, पर आपको चढ़ाना है शिवलिंग के ऊपर ही है। और मंत्र बोलकर चढ़ाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाना है। तो एक एक चावल का दाना ऐसे आपको चढ़ाते जाना है। और जैसे ही आपका 108वां चावल को दाना आपके हाथ में आता है, सीधे हाथ के में आता है, और उसे जब आप शिवलिंग पर चढ़ा दो तो उसके बाद में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना। और उसके बाद में अपनी वो मनोकामना भूलना जिस मनोकामना के लिए आप लोगों ने ये वाला उपाय किया हुआ है। चाहे अपनी जो भी दुख और परेशानी है या जो भी आप लोगों ने जिस काम के लिए उपाय किया हुआ है, अपनी वह काम की एक बार भगवान से प्रार्थना कर लेना। कब करना है? जब आपके पूरे 108वां जो आखिरी वाले चावल का दाना होगा, 108वां उस चावल को चढ़ा दो, बोल दो। उसके बाद आपको अपनी मनोकामना जो है वो बोलना है। अगर आप खुद की कोई मनोकामना के लिए कर रहे हो तो खुद के लिए बोलना है, और पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए कर रहे हो तो पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए प्रार्थना करना है। एक व्यक्ति एक ही मनो के लिए उपाय करेगा। अब ऐसा नहीं करना है कि हमने बोल दिया कि भाई उपाय कोई भी कैसे भी कर सकता है, तो आप लोग अपनी बहुत सारी मनोकामना भूलोगे। ऐसा करोगे तो फिर उपाय काम ही नहीं करेगा। या तो ऐसा भी कर सकते हो कि उपाय कर लो और भगवान से कोई प्रार्थना ना करो, बस भगवान के नाम का जाप करके भगवान को दुख देकर वहां से आ जाओ। क्योंकि जब आप भगवान से मांगते हो तो भगवान आपको उतना देते हैं जितना आपने उनसे मांगा हो, बट जब आप भगवान से नहीं मांगते हो तो भगवान आपको इतना कुछ देते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। तो बाकी आपकी मर्जी है, मांगना चाहो तो मांग सकते हो है ना। जो भी आपकी मनोकामना है वो बोल देना। उसके बाद में भगवान 2 मिनट चाहो तो किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हो, किसी भी भगवान शिव जी के प्रिय मंत्र का। उसके बाद में भगवान को दूध देकर वहां से उठकर आप लोग वापस आ सकते हो। ठीक है, अब देखो उपाय को करने का जो समय है वो भी सुन लो। सुबह जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी 10-11 बजे से पहले पहले आप उपाय को कर लेना। शाम के समय की बात करें तो प्रदोष काल का समय शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का होता है। बाकी अगर थोड़ा बहुत लेट भी हो जाए तो 7:30 बजे से पहले भले आप लोग अपना उपाय जो है वो कर लेना। ठीक है, तो ये उपाय को करने का समय इस तरीके से आप लोगों को इस मासिक शिवरात्रि के दिन इस 108 चावल के जाने वाले उपाय को, उपाय बहुत आसान था, हम आपको चाहते तो बहुत आसानी से भी बता सकते थे, पर इसमें जो छोटी छोटी चीजें होती हैं अगर आप उनका ध्यान रखकर उपाय करोगे तो निश्चित सी बात है आपको उपाय का फल अच्छे से मिलेगा और आप लोगों को आपकी जो भी मनोकामना है वो भी जरूर पूर्ण होगी। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या या परेशानी आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।